कल हमने जो वीडियो बनाई थी एसएससी फेज़ 13 की 2025 की जो सिलेक्शन पोस्ट है, तो वहाँ पे हमने दो पोस्ट के बारे में जिक्र किया था। एक थी सीनियर ट्रांसलेटर हिंदी की और दूसरी पोस्ट थी प्रूफ रीडर की। लेकिन एक पोस्ट का जो हम डिटेल्स हैं वो आपको बतानी भूल गए। तो यहाँ पे देखो, आपको पता ही होगा 2 तारीख से अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। 23 तारीख तक आपको अप्लाई करने हैं। बाकी सारी चीज़ें हाईलाइट हैं और पूरा उस पुरानी वीडियो में है। तो अभी हम चलते हैं सीधे सीधे यहाँ पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हिंदी की ओर। तो आपको दिखा देते हैं कि उस पोस्ट में आपके काम का क्या है। तो एक तो ये अपनी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की थी। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है क्वालिफ़िकेशन वगैरह की, वो थोड़ी अजीब इन्होंने यहाँ पे मांगी है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फेज़ 13 2025 सिलेक्शन पोस्ट और पोस्ट कोड है NR। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है, जिस भी रीजन की पोस्ट होती है इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका वहीं होगा। उसके बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो जॉब रिक्वायरमेंट, ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, मतलब आपको क्या कुछ करना होगा इनमें वही है। टू असिस्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स रिलेटेड टू प्रोपेगेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, टू असिस्ट द पब्लिकेशन ऑफ वेरियस पीरियडिकल्स, to assist the preparation of dictionaries, lingual, bilingual and multilingual, to assist the preparation of dictionaries in foreign language and cultural exchange program। तो इन सब चीज़ों से देखा जाए, अगर आपका इंटरेस्ट है हिंदी में और साथ में ऐसी चीज़ों में कि डिक्शनरी वगैरह आपको बनानी है या फिर भाषा में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल आपके लिए ये पोस्ट है। और आगे एजुकेशन की डिटेल हम आपको बताएं तो देखो, ग्रेजुएशन एंड अबव का सिलेबस यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा। बात करें अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि मास्टर डिग्री अगर हिंदी में है या फिर संस्कृत में है, वही जो IBPS SO के लिए होती है, तो इन्होंने बताया है कि आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, 1 मिनट, MA इन हिंदी या फिर MA इन संस्कृत विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री। तो इसके साथ इन्होंने कहा है कि भैया अगर आपके पास MA हिंदी है तो ठीक है, अगर MA संस्कृत से है तो आपके पास हिंदी होना चाहिए बैचलर डिग्री में इलेक्टिव सब्जेक्ट। और फिर आगे कहते हैं, या फिर नंबर 2 पे कहते हैं, स्टडीड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। तो इंग्लिश आपका कंपलसरी होना चाहिए। अगर MA हिंदी है तो बढ़िया है, MA हिंदी के साथ BA में कंपलसरी इंग्लिश। अगर MA संस्कृत है तो BA में कंपलसरी इंग्लिश प्लस में आपका हिंदी इलेक्टिव होना चाहिए। आगे चलते हैं, तो आगे इन्होंने बताया है डिपार्टमेंट की जो डिटेल्स हैं। इन्होंने कहा है मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अर्लियर थी आपकी HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आगे फिर बताते हैं डिपार्टमेंट का नाम, ऑफिस का नाम सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। और अब चलते हैं आगे, तो यहाँ पे देखो लेवल की बात करें तो लेवल 7 आपको मिल रहा है डायरेक्ट, मतलब जो सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट होती है उसी के बराबर यहाँ पे ARO की पोस्ट है। आगे बताते हैं एडिशनल डिटेल जो हैं। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई 18 से 30 साल, मतलब 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट है। और अब चलते हैं आगे, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं। मतलब आप अप्लाई तो कर सकते हो अगर किसी और कैटेगरी से हो, लेकिन वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये ARO की पोस्ट थी। इसमें अगर आप का इंटरेस्ट है कि आप अच्छे से GK, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ें कर लेते हो, तो बिल्कुल सिलेक्शन पोस्ट के लिए जा सकते हो। यहाँ पे एक ही फेज़ होता है। तो ARO हिंदी की जो पोस्ट है बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आपको थोड़ा एंजॉय करने को मिलेगा। तो नो डाउट यहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी वर्दी पोस्ट इसको आप मानने वाले हो। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं SSC की ओर से आनी बाकी। तो बाकी अगर कोई ऐसे नोटिस आते हैं तो नो डाउट आपके लिए हाजिर हैं।